जिनको दिवेश के बारे में पता नहीं है, वैसे बहुत से लोग इसको जानते होंगे, बट ही वॉज माई बैचमेट। हेलो इसकी तरफ हेलो देवांक। बता बता इसकी गो ऑन ब्रो। इसकी साइड इस टाइम दिन इसलिए हुआ है क्योंकि ही इज इन कनाडा एंड ही इज बेसिकली फ्रॉम जम्मू। ये बॉडी बिल्डिंग एथलीट भी रह चुका है, बॉडी बिल्डिंग मैंस फिजिक भी खेलता है, साथ ही साथ दो दो बार मिस्टर जे एंड के जूनियर भी रह चुका है, साथ ही ओपन साथ ये में फूड बॉडी बिल्डिंग में 2 बारी जूनियर बॉडी बिल्डिंग। और मेन फिजिक में 3 मेडल्स हैं और उसके अलावा बॉडी पावर में एक ब्रॉन्ज है। यस, साथ ही साथ ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी है। सो खाने के मामले में तो ये आपको बहुत प्रॉपर्ली बता सकता है हर एक चीज। ओके, सो दिवेश करें, स्टार्ट करें हम। लेट्स जस्ट स्टार्ट। 22 लोग हो गए, 21-22 हो गए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी लोगों को ज्वाइन करने दे आराम से। ठीक है। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक जैसे हमने बताया था सप्लीमेंटेशन पे है। तो जिस चीज़ को भी, जो भी सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट से रिलेटेड, वे प्रोटीन, बीसीए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन बचाए रखें। आप बीच में भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई लेंथी क्वेश्चन है आप लास्ट के लिए बचा के रखें। लास्ट में हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और हम कोशिश करेंगे, दिवेश हमने ट्राई करना है कि हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाएं ताकि हर एक पर्सन को वो लैंग्वेज समझ आए कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली। स्टिक विद द बेसिक टर्म्स। तो गाइस, अगर आप फैमिली के साथ भी बैठे हैं तो मैं चाहता हूँ आप अपने फैमिली को भी ये वीडियो जरूर दिखाएं। मॉम डैड के साथ बैठ के देखिए, डिनर एंजॉय करते करते देखिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा डाउट्स तो सप्लीमेंट्स को लेके पेरेंट्स को ही होते हैं कि बच्चा सप्लीमेंट खा रहा है, गलत चीज तो नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो दिवेश, मैं इस चीज में थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, फिर आप इसमें ज्वाइन करना। तूने सो अभी गाइस, सबसे एक चीज बोली तूने कि पेरेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दे आर नॉट नेग्लिजेंस होती है यार घरों में, कि पता नहीं होता पेरेंट्स को कि सप्लीमेंट्स हैं क्या। एंड इस प्रॉब्लम से मैं सबसे ज्यादा डील किया था जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था अपना करियर। आई रिमेम्बर आई वाज इन लाइक फर्स्ट ईयर के 12th में था। एंड बट आई वाज ब्लेस्ड कि मेरे मॉम डैड ने इसके बारे में रिसर्च करी एंड दे गॉट मी व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो मैं एक्चुअली में बोलूंगा हर किसी को कि इफ दे से कि उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि दिस इजंट वर्किंग आउट या उनके मॉम डैड उनको मना कर रहे हैं फॉर द सप्लीमेंट्स, जस्ट मेक देम रीड स्टफ। उनको कुछ पढ़ाओ, उनको अच्छे आर्टिकल्स पढ़ाओ, बिकॉज इवेंचुअली दे विल गेट इट। बिकॉज चलो, आज इफ दे जैसे हम सपोर्ट यू आज दे विल जैसे हम ये सपोर्ट वीडियो यू। करेंगे तो आप ये वीडियो भी दिखा सकते हो। इसी वीडियो के थ्रू उनको क्लियर हो जाएगा कि सप्लीमेंट्स काम कैसे करते हैं। मतलब मैं यहाँ पे जैसे स्टार्ट करूँ सप्लीमेंटेशन की, जहाँ बात करते हो सप्लीमेंट है क्या। सप्लीमेंट, पहली बात तो कोई सप्लीमेंट एक एक्स्ट्रा चीज है। जो चीज आपके पास पहले से नहीं है अवेलेबल या पूरी नहीं कर पा रहे हो, कहीं से आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, उसको हम सप्लीमेंट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इवन अगर आप एग्जाम में पेपर देने बैठे हो, आप एक्स्ट्रा शीट मांगते हो, आप एक्स्ट्रा शीट को भी सप्लीमेंट बोल सकते हो। तो इसी में मैं एक चीज ऐड करूंगा कि सप्लीमेंट्स बनते किस चीज से हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सप्लीमेंट सिंपल सी बात है, अब हमारे पास प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी है, मास गेनर्स भी हैं, फैट बर्नर्स भी हैं। इसकी जरूरत सिर्फ तब है जब आप नेचुरल फूड सोर्सेज से वो चीज पूरी नहीं कर पा रहे हो। बहुत से लोगों का डाउट है कि बॉडी सिर्फ सप्लीमेंट से ही बनती है, तो इस पे भी मैं बात क्लियर करता हूँ। सप्लीमेंट बॉडी नहीं बनाते हैं। आपका 90% आपकी डाइट ही मैटर करती है, 10% रोल है जो सप्लीमेंट्स का होता है। अब सप्लीमेंट्स की यहाँ पे जैसे मैं अब दिवेश से ये जानना चाहूंगा कि दिवेश, जैसे हमने भी कॉलेज के टाइम पे स्टार्ट किया था, तो अपनी स्टोरी बताना जरा। हम सप्लीमेंट के नाम पे कितने बेवकूफ बने थे, हमने किस तरह से कोचिंग रखी थी, किस तरह से हमने क्या क्या ट्राई किया था। यार बात ऐसी है कि जब मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था तो इट्स लाइक इट्स अनचार्टेड वाटर। तुम्हारे को पता ही नहीं है कि तुमने किस तरफ जाना है, क्या करना है। बहुत सारे ऐसे कोचेस मिले जिन्होंने सब कुछ बेचा, कुछ ऐसे मिले जिन्होंने कुछ भी नहीं बेचा। आई रिमेम्बर जब मैं पहली बार सप्लीमेंट लेने गया स्टोर में, तो आई वाज सो कंफ्यूज। मुझे एक वे में फर्क नहीं पता था, एक कंसंट्रेटेड वे में, एक हाइड्रोलाइज्ड वे में क्या फर्क होता है, या बीसीए में क्या फर्क होता है। बट देन आई रिमेम्बर मेरे पापा ने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा था। मैंने डैड को एक बार ऐसे बोला था, डैड मेरे को सप्लीमेंट लेने में, आई वांट टू बाय अ वे। और मेरे पापा ने पीछे से पूरी रिसर्च कर रखी थी, तो उस मामले में आई वाज लकी। बट आई रिमेम्बर जब मैं पहली बार एक नए जिम में गया था, वो कॉल्ड कट्स एंड कर्व था, जेएंडके में जिम का नाम था। इट्स अ प्रीटी फेमस जिम। अगर कोई जम्मू से देख रहा है तो उसको पता होगा मैं किस जिम की बात कर रहा हूँ। एंड वहां पे एक ट्रेनर था, करण 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 करके नाम था। आई टेल यू गाइस, उसने तो मेरे को he sold me shit wrapped in different way। उसने तो मेरे को 200 की चीज 2000 की भी बेची है, 20,000 की भी बेची है, ऐसे ऐसे उसने मुझे सप्लीमेंट्स बेचे हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि अगर कुछ लेने जा रहे हो तो मेक श्योर व्हाट यू आर बाइंग, आपको पता होना चाहिए व्हाट यू कैन बाय।
इट्स नॉट के मैंने बोला या सैनी ने तुम्हारे को बोला कि वे ले लो तो वे ले लो, तुम्हारे को पता होना चाहिए वे क्या है. सो आई एम गोना गिव यू लिटिल ब्रीफिंग अबाउट वे क्या होता है. वे इट्स अ कंपोनेंट ऑफ मिल्क. बड़ी इजी सी चीज है. तुम घर में अगर पनीर भी बनाओगे, एसिड डालते हो तुम दूध में, उसको निचोड़ते हो तो जो पनीर तुम्हारा इकट्ठा होता है उसका एक लिक्विड नीचे गिरता है. उस लिक्विड को हम लोग छाछ वे कहते हैं. बस उसी छाछ लिक्विड को अल्ट्रा रिफाइंड फाइन जो हमारी इंडस्ट्री में होती है उसको हम लोग वे बोलते हैं. क्योंकि तुम उसमें फ्लेवर्स डालते हो, फिलर्स डालते हो, क्योंकि एज सच नेचुरल फॉर्म में उसको पीना बहुत मुश्किल है, राइट? क्योंकि उसका फ्लेवरलेस है एंड इट टेस्ट लाइक शिट. तो उसको हम लोग अच्छा बनाते हैं विद फिलर्स एंड विद फ्लेवर्स. तो ये बेसिक वे है. तो वे ऐसा कुछ नहीं है जो कि तुम्हारी लेबोरेटरी में बन रहा है. वो तुम्हारे फूड से एक्सट्रैक्ट हो रहा है. बस उसमें हम फिलर्स डाल रहे हैं एंड मेकिंग इट एसेसिबल. और फूड टेक्नोलॉजिस्ट का काम ही ये होता है कि ना खाई जाने वाली चीज को भी खाने वाला बनाना. सो दैट इज द पर्क्स ऑफ बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट. सो मेरा पहला एक्सपीरियंस सप्लीमेंट्स में तो इट वाज अ डिजास्टर. एंड आई होप तुम सबका भी ऐसे ही होगा. अगर नहीं है तो बहुत अच्छा. और किसी का अगर कोई ऐसा कोई शेयर सी someone saying cuts and curves in Kunjwani, Vikram, yeah bro, that's the gym. That is the gym. That was my first gym जहाँ पे मैंने एक्चुअली में स्टार्ट किया था. तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था. तो सैनी तेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ पे तूने मैं सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करी थी? हाँ, मैं दिव्येश यही बात बताता हूँ कि जैसे पहली बात तो मैं वे प्रोटीन में भी कुछ चीज़ें ऐड करूंगा. बट मैं जैसे अगर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, स्टार्टिंग में आई स्टिल रिमेंबर कि तूने ही मेरे को गाइड किया था कि करण तू बहुत पैसा सप्लीमेंट्स पे लगा रहा है, इतने की जरूरत नहीं है, बहुत महंगा प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है. सो मतलब हमने भी बहुत पैसा वेस्ट किया है. स्टार्टिंग में हम सोचते थे कि यार प्रोटीन नहीं होगा तो जिम नहीं जा पाएंगे. बट धीरे धीरे, और मैंने इवन बहुत से लोग देखे हैं बीसीएस लेंगे, क्रिएटिन लेंगे, उनको पता भी नहीं है किस तरह वो चीज काम यार करती है, लोग बेचे जा रहे हैं. लोगों को बेस नहीं पता है. प्रोटीन प्रोटीन है. लोगों चाहे को मैं अंडे, बेसिक्स पता नहीं हाँ है. एग्जैक्टली, चाहे मैं अंडे का प्रोटीन लूं, चाहे वे का प्रोटीन लूं, चाहे चिकन से प्रोटीन लूं, अमाइनो एसिड प्रोफाइलिंग जब होगी तो 20 अमाइनो एसिड ही बनेंगे ना. सब में 20 वो के चीज बाद बराबर है. एग्जैक्टली सो 20 अमाइनो एसिड्स जब पेट में जाके टूटेंगे, पेट में एज इन मेटाबॉलिज्म में टूटेंगे तो एल-आर्जिनिन सिट्रुलिन बनेगा. बट दैट इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग. हम लोग मेटाबॉलिज्म में घुसेंगे नहीं इस टॉपिक में. सो हमको चलो, मतलब बेसिक्स को मैं स्टिक इस करना चीज है. को हम सिंपल ही रखते हैं. मतलब आज हम ये चीज क्लियर करते हैं एक टर्न बाय टर्न. हर सप्लीमेंट है उसकी क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है. पहली चीज तो चलो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ गाइस, सप्लीमेंट के बिना भी बॉडी बनती है. सप्लीमेंट का मतलब आप समझ चुके होंगे, जो एक्स्ट्रा चीज है. अगर आप खाने से सप्लीमेंट का बेसिक मतलब सप्लीमेंट इन एडिशन होता है. सप्लीमेंट होता है दैट असिस्ट. तो अगर तुम्हारी नेचुरल डाइट ही नहीं है तो तुम कुछ भी डाल लो शरीर में, क्या ही कर लोगे तुम. एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर द मोस्ट एनाबॉलिक थिंग दैट इज देयर टू बिल्ड मसल इज फूड. फूड से ऊपर कुछ नहीं है. एग्जैक्टली. आई सो वुड, अगर मेरे पास 100 रुपए होंगे और मेरे को पता है 100 रुपए खर्चने हैं, तो मैं 100 रुपए के चिकन और अंडे लाऊंगा, वे प्रोटीन नहीं लाऊंगा. एग्जैक्टली. और साथ में जैसे अब हम वे प्रोटीन की बात कर रहे हैं, दिवेश तुमने बिल्कुल सही कहा कि वे प्रोटीन जब हुआ क्या था. मतलब मैं थोड़ा रिकैप में जाता हूँ. पहले क्या होता था कि जैसे हमारी जो चीज मेकिंग इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, वहां पे जो पनीर बनता था उसे छाछ को फेंक देते थे, उसको यूज नहीं करते थे. बट साइंटिस्ट को ये चीज समझ आई कि उसमें भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो उन्होंने उसी को प्रोसेस करके वे प्रोटीन उससे निकालना स्टार्ट किया, वे प्रोटीन बना. और वे प्रोटीन कंप्लीटली सेफ होता है, ये दूध से बनी हुई आइटम है. बट मेक इट श्योर आप जेन्यून आइटम ले रहे हो. बहुत से कोचेज हैं, आपको ऑनलाइन भी बहुत फेक प्रोडक्ट्स मिलेंगे. तो मेक इट श्योर आप एक प्रॉपर जेन्यून बंदे से ही वे प्रोटीन ले रहे हो, तभी आपको उसका बेनिफिट रहेगा. There's this friend of mine वो मेरा मजाक ले रहा है. He's saying Dave ओ कमीजलेस. एंड अच्छा. विक्रम, हम लोग यार क्वेश्चंस एंड में ट्राई करेंगे. बट सिंस यू हैव आस्क्ड अ स्मॉल क्वेश्चन, वेरी छोटा सा क्वेश्चन है, तो मैं देखो इसका आंसर दे देता हूँ. आई यूजुअली स्टिक टू 1 to 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ वेट. सो इसका मतलब अगर मैं 80 किलो का हूँ तो 80 इंटू उसको पाउंड में कन्वर्ट कर, वो बनता है 80 160 150 के आसपास मेरा पाउंड वेट बनता है. तो 150 इंटू 1 या 1.5 इतना ग्राम प्रोटीन में लेता हूँ दिन का. बट वो तेरे वेट पे डिपेंड करता है. अगर तू 60 किलो का तो 60 को पाउंड में कन्वर्ट कर एंड मल्टीप्लाई दैट बाय 1 और 1.5. बट आइडली अगर तू कंपीट नहीं कर रहा है तो आई वुड से यू स्टिक टू 1. बट अगर तेरे को पता है तेरी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई है तो 1.5 पे चले जा. बट आइडली एवरीवन शुड स्टिक टू जस्ट 1 से ऊपर किसी को भी नहीं जाना चाहिए. क्योंकि अगर अच्छा तुम 1 गाइस, से ऊपर जाते हो तो तुम्हारा न्यूट्रिशन बैलेंस चेंज होने लगता है. गाइस क्वेश्चंस हम लास्ट में रखते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है. इंस्टाग्राम पे 1 घंटे में वीडियो बंद हो जाता है. सो दिवेश, मैं चाहता हूँ कि चलो वे प्रोटीन का तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बिल्कुल सेफ चीज है, मिल्क से बनता है. बट मेक इट श्योर, और जरूरत नहीं है कि आपने इंटरनेशनल ब्रांड ही ट्राई करने, आपको आइसोलेट ही चाहिए. आप सिंपल जो फॉर्म आती है कंसोलेट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं.
और मैं एग्जैक्टली चाहता हूँ इंडिया में लाखों अच्छे ब्रांड्स हैं यार। मेरा एक पर्सनल फेवरेट है, जो मैं इंडिया में था तो आई यूज टू यूज इट एवरी टाइम। मैंने प्रेप्स में वो यूज किया है। मैं प्रेप्स में भी कंसंट्रेट वो टीम फॉरएवर का वे है यार, प्रोबायोटिक सीरीज भी आई हुई है इनकी, बड़ी अच्छी है। तो सैनी बिल्कुल। मैंने देखा काफी देर से वो प्रमोट कर भी रहा है। मैं उस ब्रांड के मैं साथ तब उस से जुड़ा ब्रांड हूँ को, जब वो ब्रांड नया नया आया था। जो तो तमन मैं पाजी का तो ब्रांड है, आई मैं इसलिए उस ब्रांड को प्रमोट करता हूँ बिकॉज ब्रो वो एक है कि सबसे अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन और इस रेट पे कि हर स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये है। चलो हाँ दिवेश, एग्जैक्टली। टॉपिक बहुत लंबा नहीं खींचना है हमें। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बीसीए के बारे में सबको बताओ कि बीसीए को लेके आपका एक्सपीरियंस क्या है, किसको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपने बहुत देखा है जिम में लोग डाइट खाएंगे नहीं, बट बीसीएस के या पीछे सब भागे रहते हैं। तो बीसीए होते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड मैंने जैसे बताया 20 है, बट सबका नाम नहीं बताऊंगा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं बीसीए में कॉम्बिनेशन होता है आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वेलिन का। अब हम लोग इसी का कॉम्बिनेशन यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा एनाबॉलिक होते हैं। एनाबॉलिक होते हैं, ये मसल प्रमोट करते हैं, मसल की ग्रोथ प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले इनका कंसेप्ट ये आया था कि लोगों ने इनको इंटर वर्कआउट सब करना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे रिसर्च हुई कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई कि लोगों ने बोला मसल टूटता है वर्कआउट में, तो हम लोग मसल को बचाएंगे। बट मेरे हिसाब से बीसीए इज जस्ट शिट, इट्स प्योर शिट। किसी को लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी डाइट बहुत अच्छी चल रही है तो तुम्हारा दिन का आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वेलिन आराम से पूरा हो जाता है। बीसीए की जरूरत आती है उन लोगों को जो वेजिटेरियंस हैं या फिर जो वीगन्स हैं, क्योंकि वीगन्स और वेजिटेरियंस मीट्स नहीं खाते और वो दूध भी नहीं पीते। तो दे स्टे अवे फ्रॉम ऑल द हेल्दी प्रोडक्ट्स। तो जब तुम लोग मीट से दूर रह रहे हो, तुम लोग हेल्दी प्रोडक्ट्स से दूर रह रहे हो, देखो ना वीगन्स को क्या है, दे आर सपोज टू ईट ओनली प्लांट स्टफ। और प्लांट्स का फूड बेस्ड प्लांट बेस्ड फूड खाने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उनके अंदर कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल नहीं होती। कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल मतलब ना उनमें एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं हमारे 10, हिस्टिडीन, एनालिन, वेलिन, ये सारे जो 10 होते हैं, अब सबके नाम याद नहीं है मुझे क्योंकि नॉट गुड विद नेम्स। तो वो जो 10 होते हैं हमारे, वो उसमें होते नहीं है, राइट? तो उनको पूरा करने के लिए हम लोग सप्लीमेंट बीसीए डालते हैं अपनी डाइट में, या इन जनरल कोई भी सप्लीमेंट हम इसलिए डालते हैं अपनी डाइट में क्योंकि हमारे को अपना लैकिंग न्यूट्रिशन पूरा करना है। तो अगर तुम्हारा न्यूट्रिशन डाइट से पूरा हो रहा है तो तुम सप्लीमेंट पे क्यों जाओगे, राइट? समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो एग्जैक्टली। बीसीए इज जस्ट इंटर वर्कआउट। मैंने पर्सनली बीसीए आज तक जिंदगी में 2 बार यूज किया, एंड अगर कोई मुझसे पूछे इज इट अ टॉप सप्लीमेंट, आई वुड से नो, इट्स नॉट अ टॉप सप्लीमेंट फॉर मी एनी डे। अगर मेरे को एक सप्लीमेंट चुनना है और मेरे पास लिमिटेड बजट है, दैट इज गोना बी वे, और वो भी कंसंट्रेटेड 4-वे ब्लेंड। सो आई ठीक वुड है। से बीसीए से सारे दूर हो। बट इफ अगर तुम्हारे पास बजट है एंड यू नो कि यू कैन अफोर्ड इट, सो गो फॉर अ गुड वन। मे बी यू कैन गो फॉर साइटेक न्यूट्रिशन के लिए चले जाओ, या बीपीआई के सामान के लिए चले जाओ, बट दे आर गुड ब्रांड्स। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्रेटीन की एक बात थी दिवेश, हम क्रेटीन पे आते हैं। क्रेटीन का बहुत से लोगों का डाउट है ये कि क्रेटीन जो है बॉडी में पानी भर देता है, क्रेटीन से वाटर गेन्स आते हैं, उससे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। कई लोग तो क्रेटीन को एज अ स्टीरॉइड भी सोचते हैं कि ये स्टीरॉइड है। सो इस पे जैसे हम यूज करते थे तो आपको याद ही होगा कि ये सिर्फ इंट्रामस्कुलरली काम करता है। हाँ यार, स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट मतलब टोटल डिस्टिंक्ट आइडियाज हैं। स्टेरॉइड इज आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन, राइट? वो उस पे हम जाएंगे नहीं क्योंकि वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। तो मैं उसके बारे में बात करना भी नहीं पसंद करता, क्योंकि अभी मैं 2-3 सॉल्ट्स के नाम बोलूंगा, शाम को कोई बच्चा उसके बारे में सर्च करेगा और कल लगा भी लेगा, बोलेगा देवेश और सैनी ने बताया, और फिर परसों को मर भी जाएगा। तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे कि क्या डोजेज है, कैसी है, उसके लिए दैट्स अ टॉपिक फॉर सम अदर अच्छा, डे। यहाँ पे हम क्रेटीन के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स पे हम नहीं जा रहे हैं, स्टेरॉइड्स ऑफ एग्जैक्टली टॉपिक। तो हम क्रेटीन तो की यहाँ पे बात कर रहे थे। तो क्रेटीन एक मतलब बहुत से लोगों का डाउट है कि किस तरह से मतलब उसको यूज करना है। सो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग तो आप 5 से 10 ग्राम डोजिंग ले सकते हो इसकी। साथ ही साथ ये एग्जैक्टली सिर्फ आपका इंट्रामस्कुलर जो आपके मसल्स के बीच में पानी है सिर्फ उसको इंक्रीज करता है। ये स्किन एक फैटी आपको फैटी नहीं करेगी क्रेटीन बिल्कुल भी। इट जस्ट गिव यू पर अ बबली लुक, मतलब फूला फूला लुक देता है, एंड फूला उसके फूला अलावा लगेगा। मसल को रिप्लेनिश करता है, और 80 पे होता है इसका काम सप्लाई करना मसल्स को, ताकि बिल्कुल। थ्रू आउट द वर्कआउट आपको स्टडी फ्लो हो एनर्जी का। डिफरेंट कंसेप्ट से यूज करने गए कुछ लोग, इसकी पीकिंग करते हैं स्टार्टिंग में कुछ दिन 20-20 ग्राम लेके इसको पीक करते हैं, फिर 5 पे आते हैं, या कुछ लोग स्टडी 5 से स्टार्ट करते हैं। आई पर्सनली स्टिक टू 5 ग्राम पोस्ट वर्कआउट डेली। तो मैंने कभी भी जिंदगी में पीकिंग नहीं करी है, इसको 20-20 ग्राम स्टार्टिंग में चला के पीक करके नहीं कभी यूज किया। मैंने हमेशा से 5 ग्राम यूज किया, एंड इट हैज वर्कड जस्ट द वे फॉर मी। एंड मार्केट में क्रिएटिन भी 2 टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं एक्चुअली, एसिड फॉर्म में, बेस फॉर्म में। HCl जो होता है हमारा एसिड फॉर्म, और बेस फॉर्म का मुझे नाम याद नहीं क्योंकि फ्रैंकली दैट इज शिट प्रोडक्ट। और तीसरा है मोनोहाइड्रेट। सो सबसे ज्यादा रिसर्च मोनोहाइड्रेट पे हुई है,
So I would say everyone should stick to monohydrate. When it comes to creatine, everyone should stick to creatine monohydrate क्योंकि सबसे ज़्यादा रिसर्च वही है. एंड बाकी अगर तुम्हारे को कोई बोल रहा है कि creatine HCl ले लो, creatine बेसिक फॉर्म में ले लो, creatine क्रिएटिन इवन साथ में जो सिर्फ तुम्हारा मोनोहाइड्रेट जो है वो काम करेगा और उस पर इवन सबसे ज़्यादा रिसर्च है. साथ में मैं एक और चीज इसमें ऐड करता हूँ दिवेश, क्रिएटिन को सेफेस्ट सप्लीमेंट भी कहा जाता है। बहुत से लोगों को Yes. लगता है कि हम क्रिएटिन यूज करेंगे हमारी किडनीज खराब हो जाएंगी। तो गाइस सप्लीमेंट से किडनीज खराब नहीं होती हैं, वो सिर्फ तभी होती है जब भी किसी को ऑलरेडी किडनी डिजीज या लिवर डिजीज हो, तभी आपके ऑर्गन खराब हो सकते हैं। क्रिएटिन टोटली सेफ है, वे प्रोटीन सेफ है, बस ये है आपके पास ओरिजिनल हो और आप दिन भर अच्छे से पानी पिए, तभी वो चीज अच्छे से वर्कआउट करे। इसी के साथ दिवेश मैं फैट बर्नर्स के ऊपर कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे फैट बर्नर्स का बहुत से लोगों को लेकर डाउट होता है कि फैट बर्नर किस तरह से काम करते हैं। तो गैस फैट बर्नर आप कोई भी उठा लो, चाहे उसमें कैफीन हो, चाहे कोई भी स्टिमुलेंट हो, चाहे वो निनहाइड्रिन है, कोई भी है। पर फैट बर्नर्स का आपका बेसिकली काम ये है कि वो आपका बॉडी का थोड़ा मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं। बट मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ रहा है, बट आपको कैलोरीज जलानी खुद ही पड़ेंगी। अगर आप फैट बर्नर खा के बस बैठ जा रहे हो, सो उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप ऑटोमेटिकली फैट लूज करोगे। और फैट बर्नर्स हम तो कभी यार रिकमेंड करते नहीं देखो ना, कि आप फैट बर्नर्स लो। दो कंसेप्ट्स हैं. अगर मसल बनाना है तो यू हैव टू गो सरप्लस. सरप्लस मतलब जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे ज्यादा खानी है, हाँ राइट? जी। अगर मैं दिन की 2000 बर्न कर रहा हूँ तो मैं 2500 3000 2200 खाऊंगा ताकि मेरा मसल बढ़े. बट अगर मेरे को अपना श्रेड करना है, फैट लॉस पे जाना है, तो मैं 2000 की जगह 1800 पे आ जाऊंगा. देखो, आई एम नॉट सेइंग कि फैट बर्नर यूज करो या ना करो. आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड मेटाबॉलिज्म. मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई है, तो मेरे लिए इजी है टू बर्न फैट. बट अगर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, गो विद अ गुड फैट बर्नर. मेक श्योर कि उसमें स्टिमुलेंट ज्यादा नहीं हो, क्योंकि अगर तुम स्टिमुलेंट वाली चीज ज्यादा खाओगे तो रात को सो नहीं पाओगे. क्योंकि पर्सनली मैं शाम को वर्कआउट करता हूँ और मैं अगर शाम को एक प्री वर्कआउट लूंगा तो मेरे को रात को दो तीन तीन बज जाते हैं सोने में. एंड अगर दो तीन तीन बज रहे तो तुम्हारा स्लीप पैटर्न सारा खराब हो गया, फकअप हो गया. और अगर स्लीप पैटर्न खराब हो गया तो अगेन मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, क्योंकि तुम्हारा रात को अलग मेटाबॉलिज्म चलता है जिसमें बॉडी फैट बर्न करती है एनर्जी से और फैट सेल्स को यूज करती है, बट उसमें नहीं जाते हैं. तो मेक श्योर कि तुम लोग अगर कुछ चीज यूज कर रहे हो उसकी प्रॉपर हाउ टू यूज पढ़ो उसको. ये नहीं है कि बस तुम्हें किसी ने दे दी. अब मैंने एक चीज देखी है कि लोग प्री वर्कआउट पीते हैं, कैसे पीते हैं? स्कूप लेते हैं, मुंह में डालते हैं, पानी पीते हैं, ऊपर से 2 सप मुंह में गुलते हैं, ऐसे कुरली करते हैं, जस्ट गल्फ इट डाउन. दैट जस्ट शोज कि तुम लोग इग्नोरेंट हो और तुम लोग कूल नहीं लगते वो करते. यार यू लुक लाइक पोनी एज बिचेस. कि वो नहीं करना है यार. क्यों? डब्बे पे लिखा है कि उसको 200 ml पानी में मिलाना है. कुछ सोच के लिखा होगा ना जिसने रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाया है. तो अगर तुम इतने समझदार होते कि तुम रिसर्चर होते तो तुमने भी वो प्रोडक्ट बनाया होता. और अगर तुमने नहीं बनाया और किसी और का प्रोडक्ट है तो उसकी बात मानो, उसने कैसे बोला उसको यूज करने के लिए, राइट? प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है कि डू नॉट एक्सीड 3 डोजेज या 4 डोजेज. लोग समझदार बनते हैं, 3 डोजेज में अगर ये लिख रहा है तो मैं 6 खा के देखता हूँ क्या होगा. कुछ नहीं होगा यार, लिवर उड़ जाएगा. हर चीज को यूज करने की एक लिमिट होती है. सो स्टिक टू द लिमिट्स. प्री वर्कआउट में भी इवन ऐसा, अगर प्री वर्कआउट इवन में भी लिखा है कि हाँ, एक डोज खानी है तो अपने से दिमाग मत लगाना कि यार अगर एक डोज में फैट लॉस हो रहा है, मैं 2 खा लूंगा या 3 खा लूंगा तो डबल ट्रिपल हो जाएगा. डबल ट्रिपल का पता नहीं, पर किडनी लिवर जरूर उड़ जाएगी, क्योंकि स्टिमुलेंट्स इतने खतरनाक होते हैं, राइट? स्टिमुलेंट्स को वो गार्सिनिया इवन वगैरह होते हैं इन इवन सब में. दिवेश इसी में ना, इसी के साथ साथ अगर आप इवन फैट बर्नर यूज कर भी रहे हो तो ये है कि आप प्रॉपर ओरिजिनल ब्रांड का यूज करो। साथ ही साथ आपकी डाइट भी कैलोरी डेफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डाइट आप नॉर्मली खा रहे हो और आप फैट बर्नर खाए जा रहे हो, उससे कोई आपको बेनिफिट एग्जैक्टली नहीं पहला होगा। पहला कंसेप्ट तो वही है कि वो तो मैंने पहली चीज कंसेप्ट कर दी, क्लियर कर दी थी ना. अगर तुमने काटना है अपने आप को, श्रेड करना है, लूज करना है वेट, तो जब तक तुम लोग डेफिसिट में नहीं जाओगे, डेफिसिट मतलब कम में नहीं जाओगे, माइनस नहीं करोगे जितना तुम वेस्ट कर रहे हो, तो तुम कहाँ जाओगे यार? क्योंकि फैट तो स्टोर्ड ही है ना. जब तुम माइनस करना शुरू करोगे तो बॉडी फैट सेल्स को स्टिमुलेट करेगी, नहीं वी आर शॉर्ट ऑन एनर्जी, शॉर्ट ऑन एनर्जी. तो अब ये शॉर्ट रिजर्व जो हमारे पास रिजर्व्स पड़े एनर्जी के, नॉट शॉर्ट रिजर्व, जो अपनी कंडेंस्ड फॉर्म एनर्जी बची, इसको हम तब यूज करेंगे. ऐसे तो हम यूज ही नहीं कर सकते, चाहे तुम कुछ भी कर लो. कुछ लोग कार्निटिन यूज करते हैं, जो भी अपने फैट बर्नर्स लोग यूज करते हैं वो. अब मैं प्रोडक्ट्स नहीं बताऊंगा कि कैसे क्या काम करता है, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा लंबा चल जाएगा कि कार्निटिन कैसे, कार्निटिन शटल सिस्टम चलता है, कार्निटिन माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, वो करता है. बट वो चलो अलग चीज है. बट स्टिमुलेंट्स अगर तुम यूज कर रहे हो, बी केयरफुल विद देम. बस यही है. ठीक है। और और इसके स्टिक अलावा टू जैसे द डोजेस, स्टिक टू द डोजेस, स्टिक टू द डोजेस विद एनीथिंग.
प्री वर्कआउट के बारे में तो जैसे तूने बता ही दिया कि प्री वर्कआउट हमें यूज करना है तो सोच समझ के यूज करना है, ओवरडोजिंग नहीं बट करनी हाँ, है। जैसे अगर तुम लोग प्री वर्कआउट चूज कर रहे हो, कुछ चीजें जो मैं प्री वर्कआउट में चूज करता हूँ, अगर मैं यूज करता हूँ प्री वर्क, जैसे जैसे मैंने बीपीआई के यूज करे हुए हैं। मैं यार पर्सनली एक प्री वर्कआउट जो काफी ज्यादा यूज करता हूँ वो सिट्रुलिन, एल सिट्रुलिन, राइट। यस। अब सिट्रुलिन क्या है? सिट्रुलिन भी एक अमाइनो एसिड है। अगर जिसने मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, मैं तुम्हारे को एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जब हमारा प्रोटीन सिंथेसिस चलता है, जो हमारा लास्ट यूरिया साइकिल होता है, उसमें आर्जिनिन होता है एक हमारा कंपाउंड अमाइनो एसिड, मेन अमाइनो एसिड है 20 में से। जब उसकी आगे कन्वर्जन होती है हमारे यूरिया साइकिल में, तो वो सिट्रुलिन बनता है। अब सिट्रुलिन क्या करता है? सिट्रुलिन जो होता है हमारा, वो वैसोडाइलेशन करता है। हम लोग के ना तो कमेंट्स, यार कोई पूछ रहा है बॉर्नविटा से बॉडी बनती है, मनमीत पूछ रहा है। इसको तो लास्ट में बताएंगे हम। सिट्रुलिन जो होता है वो वैसोडाइलेशन करता है। वैसोडाइलेशन करता है, ब्लड फ्लो तेज करता है। जब ब्लड फ्लो तेज करता है तो वैसोडाइलेशन होती है और तुम्हारे मसल पंप्स अच्छे होते हैं। जब पंप्स अच्छे होते हैं, तुम्हारे बॉडी में हर जगह न्यूट्रिशन पहुंचता है, राइट। अब मैंने अगर न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में हर जगह पहुंचा दी, तो ऑब्वियसली मेरा मसल ज्यादा फुल लगेगा, वर्कआउट करते हुए भी बेटर लगेगा। तो प्री वर्कआउट्स का काम ये होता है। प्री वर्कआउट्स का ये काम नहीं होता कि वो तुम्हारे में जान डालते हैं। कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर बिलीफ, आप अगर काम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, अगर आप सप्लीमेंट खा के बैठ जाओगे कमरे में, तो कोई पंप नहीं आएगा until unless you go and work out. So ये मत इवन सोचना कि प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट तो इवन मतलब बिगिनर को तो अभी स्टार्टिंग में जरूरत ही नहीं है, जब तक आप पहले अगर ज्वाइन कर रहे हो तो स्टार्टिंग में तो इस चीज की जरूरत ऑब्वियसली, नहीं है। क्योंकि जो बिगिनर है उसकी बॉडी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। पहले एक साल तो बिल्कुल। बॉडी बॉडी इतने अच्छे रिजल्ट्स देती है, मेरे को अपने स्टार्टिंग रिजल्ट्स में याद है। आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, अंटिल अगर आप किसी कोच के अंडर हो, अगर आपका प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन शेड्यूल चला है तब तब भी आपको जरूरत नहीं है बहुत से सप्लीमेंट्स की। साथ ही साथ यहाँ पे चलो प्री वर्कआउट का तो मैं समझ गया, मास गेनर के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। मास गेनर्स की जहां तक मैं बात करूं, बहुत से लोगों का डाउट होता है कि यार हमारा मास गेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो स्टिल गाइस, मतलब मास गेनर यूज इसलिए किया जाता है, जो आप कैलोरीज खा रहे हो, खाने से आपकी आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज पूरी नहीं हो रही है। सो इसलिए मास गेनर ऐड करते हैं ताकि वो कैलोरीज पूरी हो जाए और आप गेन कर सके। बट अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं खा रहे हो, आप सिंगल एक डब्बे के बेसिस पे ही सोच रहे हो कि मैं मास गेन कर लूंगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। आपको डाइट पहले प्रॉपर रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप मास गेनर साथ में उसमें ऐड कर सकते हो। है। या कोई साथ ही साथ अगर कोई ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा वीक है, तो वो मास गेनर ट्राई करे। हर किसी को मास गेनर ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आप जब नेचुरल फूड आइटम से अपनी सारी प्रोटीन, सारे कार्बोहाइड्रेट्स पूरे कर सकते हो, तो मास गेनर की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको यूज करना है तो आप अच्छी कंपनी का यूज करें, जिसमें प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हो और बैड फैट्स ना हो। बैड फैट्स, वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है। एलडीएल, वीएलडीएल, ये सब तो हाँ, यार। इसी के साथ अच्छा टॉपिक यही था साथ में कि फैट्स की अगर मैं जहाँ बात करूँ, तो आपको जैसे पता होगा ओमेगास की बात है दिवेश। हाँ ओमेगास के जी। बारे में अब आप बताओ कि ओमेगास किस तरह से हैं, ओमेगास डाइट में किस तरह से होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। यार ओमेगास क्या होती है? फैट्स की एक कैटेगरी होती है। अब ओमेगा क्यों हमने उनका नाम दिया? क्योंकि उनकी जो डबल बॉन्ड्स लगे होते हैं पेरेंट चेन में, उसके बेसिस पे नाम होता है ओमेगा। तो ये इसका ओरिजिन है कि ओमेगा ही क्यों बोलते हैं उस फैट को। अब ओमेगा में क्या होता है, हम लोगों ने एक टर्मिनल आइडेंटिफाई किया है लॉन्ग चेन में, और उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि किस जगह डबल बॉन्ड है, तो उसके बेसिस पे हमने उनको ओमेगा नाम देना शुरू किया। अब ओमेगा 6, ओमेगा 3, ओमेगा 9 तीन कैटेगरीज होती है। 3 मतलब थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 6 मतलब छठी पोजीशन पे, 9 मतलब 9 और 10 में, बट उसके अंदर नहीं जाते हैं। ओमेगाज इन जनरली इसलिए यूजफुल हैं क्योंकि वो ब्रेन की हेल्थ के लिए जरूरी हैं। क्योंकि फैट्स है ना यार, फैट्स क्या होते हैं, तुम्हारे हेल्दी मेटाबॉलिज्म भी फैट्स। हेल्दी हेल्दी फैट्स फैट्स। है, मेटाबॉलिज्म भी रन करते हैं। इन जनरल बता देता हूँ फैट्स का क्या क्या काम है। मसल्स को तुम्हारे जॉइंट्स को ल्यूब करते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी फैट की लेयर है ताकि आपस में उनमें फ्रिक्शन ना हो, राइट। सेल्स के ऊपर भी सेल्स के लेयर। ऊपर है, तो फैट इज द एसेंशियल। और उसके अलावा फैट मैंने तुम्हारे को वैसे बताया कि कंडेंस स्टोर फॉर्म है एनर्जी की। तो हेल्दी फंक्शनिंग के लिए तो तुम्हारे को चाहिए चाहिए, और ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए तो एडीएच, डीएचए, इतने सारे वो हैं फैट्स जो हमारे को चाहिए चाहिए बॉडी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। तो ओमेगा 6, अगर सेकंड सप्लीमेंट कोई मुझसे पूछेगा जिसमें इन्वेस्ट करना है वे के बाद, तो वो ऑब्वियसली ओमेगा होगा। ओमेगा 3:6:9 का कोई अच्छा रेशियो ले लो, या ओमेगा 3। डोंट स्टिक टू द कन्वेंशनल फिश ऑयल के हमेशा फिश ऑयल ही लेने हैं। इसमें बड़े सारे ऑप्शन है, तुम्हारा फ्लैक्स सीड से भी पूरा हो सकता है नेचुरल, अगर तुम्हारे नेचुरली भी ऑलिव पूरा करना ऑयल्स। है। ऑलिव हाँ, ऑयल्स, ऑलिव आलमंड्स, ऑयल सब से कुछ। पूरा सकते, नेचुरली भी तुम चीजों से पूरा कर सकते हो, बट हम लोग सप्लीमेंट्री पे वॉलनट्स। जाते हैं क्योंकि नेचुरल में कंटेंट बड़ा कम होता है इसका। अगर मैं तुम 100 ग्राम फ्लेक्स सीड्स भी खाओगे तो तुम अपनी डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तब पूरी करते हो, पर 100 ग्राम फ्लेक्स सीड्स कोई खा ही नहीं सकता यार, कितना ही चबा लोगे दिन में। सो दैट इज अ हेल्दी ऑल्टरनेट कि तुम लोग उसकी तरफ चले गए। और इसमें भी और इसकी ब्रांड्स अच्छे हैं यार। डोजिंग डोजेस एनीवेयर बिटवीन 1000 to 3000 mg पर डे। पर डे, एनीवेयर बिटवीन, डिपेंडिंग अपॉन के तुम्हारा तुम्हारी बॉडी में क्या चीज कितनी कमी है, तुम्हारी डाइट से कितनी पूरी नहीं हो रही है।
ठीक है। और इसी के साथ इसके नेचुरल सोर्सेज तो हमारे पास वॉलनट्स आ गए, ऑलिव ऑयल, इवन आपके एग्स, एग योक होता है वो भी हेल्दी फैट्स में आप काउंट कर सकते हो। एग्जैक्टली। साथ ही साथ फिश ऑयल आ गया, फिश ऑयल कैप्सूल्स। बात देखो ना, फिर से वही घूम के आगे कि जो लोग मीट्स खा रहे हैं उनको एग्जैक्टली सप्लीमेंटेशन पे इतना वर्क नहीं करना पड़ता। वेजिटेरियन, वीगन या हमारी जिनकी इम्यून सिस्टम क्या बोलते हैं इसको यार, वीक है। वीक है, एग्जैक्टली वीक है। तो जैसे हमारे बूढ़े लोग होते हैं, एल्डरली एंड यंग इन्फेंट्स, इन्फेंट्स को भी तो हम लोग बेबी फार्मूला इसलिए देते हैं क्योंकि उसके या अंदर सब कुछ पहले से होता है, प्री फॉर्म में सब कुछ अवेलेबल होता है, राइट। यहाँ पे तो यहाँ सप्लीमेंट्स पे नहीं कहते यार इनको, इनको कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जैक्टली न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल्स। सो ये एग्जैक्टली क्रॉस है दोनों के इवन बीच में। इवन दिवेश में यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा। अगर आप एक बेबी का सेरेलैक का डब्बा उठा के भी देखोगे और एक मास गेनर की कंटेंट्स देखोगे, इंग्रेडिएंट्स आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे। इवन सेरेलैक में आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा एज एग्जैक्टली कम्पेयर टू क्यों? दीज क्योंकि मास सप्लीमेंट्स। मास मास गेनर में फिलर्स डाले होंगे, डेक्सट्रोज डाले होंगे, डेक्सट्रीन के शुगर होगी। आइसोमर्स डाले होंगे, उसकी फॉर्म्स डाली होंगी, क्योंकि वो ग्लूकोज की फॉर्म है तो ग्लूकोज वो इंसप्लिन फॉर्म में डाल देते हैं। और जब तुम मास गेनर खाते हो तुम्हारे को ग्लूकोज मिलता है एकदम से, तो हफ्ते के अंदर तुम देखते हो कि यार तुम्हारी फूल बॉडी में जाएगा आपका। एनर्जी अच्छी आ रही है, बॉडी फूल रही है, गेन्स आ रहे हैं, तो तुम लोग बोलते हो यार ये बहुत अच्छी चीज है। बट तुम गेनर तो घर पे भी बना सकते हो यार। ग्लूकोज ग्लूकोज है यार, चाहे तुम ब्रेड से दो, चाहे कार्बोहाइड्रेट किसी और चीज से, अपने ओट से दे दो, चाहे चावल से दे दो, राइट। मैं पर्सनली गेनर की जगह खीर खाता था यार वर्कआउट के बाद, ऑब्वियसली विदाउट चीनी, मेरे को वो बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं अगर गेनिंग करता था, मॉम मेरे लिए खीर बनाती थी, तो दैट इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेट। अगर तुम्हारे को गेनर नहीं खरीदना तो तुम खीर बना सकते हो, उसमें अपना आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल के उसको पोस्ट वर्कआउट यूज कर सकते हो। अपने वे का एक स्कूप पिया, साथ में 2 कटोरी या 3 कटोरी खीर खा ली, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारी कैलोरीज कितनी कम हो रही है। तो मैं तो खीर काफी खाता था वर्कआउट के बाद। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ मल्टी वाइटामिन को लेके, तो विटामिन और मिनरल्स की बात है तो ये तो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, बेसिकली माइक्रो ये भी इनको जरूरी है ताकि हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो ढंग से काम करे, ढंग से बॉडी उनको यूटिलाइज करे, डाइजेस्ट एग्जैक्टली करे। मैं इसके बारे उसके में लिए चीजें बताता हूँ जरूरी तुम्हारे है। को कि क्या है। माइक्रोज और मैक्रोज होते हैं। मैक्रोज होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, जो कि जिनके बारे में हमने बात करी कि कैसे तुम्हारी बॉडी पूरी करती है उनको नेचुरल फूड से। बट माइक्रोज होते हैं जो कि छोटी क्वांटिटी में चाहिए, जैसे 27 mg चाहिए, 10 mg चाहिए दिन का। जैसे NaCl है, 500 mg के 5000 mg चाहिए होता है हमारे को दिन का। तो ये बड़ी छोटी क्वांटिटी, क्योंकि mg है, 5000 mg मतलब 5 ग्राम, कुछ भी नहीं होता, एक चुटकी, राइट। तो इन सारों को कहते हैं हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जब तुम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में डालते हो तो ये क्या करते हैं, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म रन कराते हैं। जैसे विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, कुछ विटामिन जो है हमारे वो मेटाबॉलिज्म रन कराते हैं। अब एक विटामिन जो पर्टिकुलर लोग, वेजिटेरियन लोगों को डेफिशिएंसी होती है, मैंने कभी किसी मीट लवर को नहीं सुना कि यार वो विटामिन डेफिशिएंसी से मरा। एक टाइम था जब आज से 60 साल पहले लोग स्कर्वी से मरते थे, जो सेलर्स होते थे हमारे वो स्कर्वी से मरते थे, स्कर्वी से मरते थे, स्कर्वी से मरते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे समुद्र में वो लोग विटामिन सी मतलब लेके नहीं जाते, और उस टाइम पे विटामिन सी का सोर्स था लेमन्स एंड ऑरेंजेस, राइट। तो वो विटामिन सी लेके जाते नहीं थे, इसलिए वो मर जाते थे, ठीक। तो इस टाइम पे जो सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है विद विटामिन इज के वेजिटेरियन लोग मीट्स नहीं खा रहे हैं। तो मीट्स नहीं खा रहे तो विटामिन B12 है, सबने उसका नाम सुना है, कोबैलामिन उसका साइंटिफिक नाम है, कोबैलामिन। विटामिन B12 हमने सुना होगा कि मेटाबॉलिज्म रन करता है, चीजें करता है। तो विटामिन B12 जो वेजिटेरियंस की डाइट में है ही नहीं, तो ऑब्वियसली उनको सप्लीमेंट करना पड़ता है। अब उसको सप्लीमेंट करने का सबसे इजी तरीका है कि इंडिया में आती है बी कैप्सूल्स की टैबलेट, सबने सुना हुआ नाम, बचपन से मम्मा खिलाती बी है कि गर्मी होती कॉम्प्लेक्स, है, बी कॉम्प्लेक्स खा लो, गर्मी हो रही है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खा लो। तो अगर तुम लोग, बिकासोल अगर बिकासोल तुमने कैप्सूल। बी कैप्सूल कहते हैं उसको, राइट, हिंदी डोगरी में, तो हमारी डोगरी में उसको बी कैप्सूल कहते हैं, राइट। अगर तुम लोग उसकी कभी न्यूट्रिशन लेबलिंग पढ़ो पीछे से, तो तुम्हारे को दिखेगा कि उसके अंदर B1, B2, B6, B8 और B12 होगा सबसे ज्यादा, राइट। अब ये सारे वाटर सॉल्युबल, इनको लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। विटामिन सी, विटामिन बी, तुम लोग दिन में 4 लीटर पानी पियोगे, व्हेन यू पी, तो ये बॉडी विटामिन से बॉडी से वॉश आउट निकलेंगे। वॉश आउट जबकि A, D, E, K ये फैट बेस्ड है, राइट। अब फैट बॉडी बेस्ड है तो स्टोर ये करती तुम्हारे पी में निकलेंगे नहीं, तो ये तुम्हारी बॉडी में ज्यादा देर के लिए रिटेन होते हैं। तो A, D, E, K हम लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस कभी नहीं करते बॉडी में कि इनको पूरा करो, इनको पूरा करो। हमने कभी भी अपनी अगर इम्यूनिटी बढ़ानी हो या हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करना हो, हमेशा कभी भी किसी को भी अपने घरों में बोलते सुनना कि हमेशा लोग कहते हैं विटामिन बी खाओ और बी कैप्सूल खाओ। कभी कोई ये नहीं कहता कि ए खाओ, डी खाओ, ई खाओ, के तो कभी कोई बोलता नहीं खाओ, क्योंकि वो तुम्हारा ऐसे ही पूरा हो जाता है। तो हमेशा हमारे को स्टिक करना चाहिए
बी कैप्सूल अगर इन्वेस्ट करना है अच्छा, और हमेशा न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना चाहिए हर चीज का, कि तुम लोग क्या डाल रहे हो इवन अपनी बॉडी में। इवन साथ ही साथ एज बिंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं तो यही बात बोलूंगा कि आप जो अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इवन ये एग्स हैं, उन चीजों से आप अपना पूरा कर सकते हो जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं। अगर आपको सप्लीमेंट लेना भी है तो आप ज्यादा एक्सपेंसिव के ऊपर जरूरत नहीं है मल्टी विटामिन लेने की। जो सिंपल आपके पास सुप्राडीन आता है, विकाडेक्सामिन आते हैं, जो सस्ते सब मल्टी विटामिन आप उनको भी यूज कर ही सकते हो। इवन मैं लास्ट आई गेस 3 ईयर से मैं विकाडेक्सामिन ही यूज कर रहा हूँ, जो 35 रुपए की शीशी आती है, तो वो भी बिल्कुल मल्टी एग्जैक्टली विटामिन। बात ये है कि व्हेन यू, मतलब सैनी इट्स जस्ट लाइक दैट, फीड अ मैन फिश, गिव अ मैन फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर लाइफ। तो हम लोग तुम्हारे को बता एग्जैक्टली। सकते हैं सप्लीमेंट कौन सा यूज करना है, कैसे यूज करना है, बट उसका फायदा क्या होगा? तुम एक दिन के लिए एजुकेट हो गए या उस प्रोडक्ट के लिए एजुकेट हो गए, हम तुम्हारे को एजुकेट कर रहे हैं थ्रू आउट लाइफ के लिए, कि तुम्हारे को पता है कि ये सप्लीमेंट क्या करता है, कैसे करता है, थोड़ी रिसर्च करो घर पे जाके, थोड़ा पढ़ो, एंड यू आर गुड टू गो। यस एग्जैक्टली। अच्छा, इसके साथ साथ मैं अब एज बिंग अ बॉडी बिल्डर, आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में सबसे ज्यादा और एक नॉर्मल बंदे का भी सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक जो है वो है टेस्टोस्टेरोन। बिल्कुल एग्जैक्टली, आई वाज टेस्टोस्टेरोन अबाउट की, टू टॉक अबाउट इट। या टेस्टोस्टेरोन की यहाँ पे हम बात करें तो बहुत से लोग कई अश्वगंधा खा रहे हैं, शिराजीत कैप्सूल्स खा रहे हैं बच्चे, साथ ही साथ कई गोक्षुरा हो गया, तो मतलब कई टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स यूज कर रहे हैं। सो इस चीज पे सी मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स का बेनिफिट सिर्फ उसी को है जिसका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कम है। जैसे मैं कोई इसका एथलीट मैं ऐसा नहीं, आई वुड लाइक टू स्टॉप यू, मैं इसका एग्जांपल देता या हूँ बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने इस पे इनिशियली बड़े पैसे खर्च करे हैं, तो आई गेस लोग मेरे से ज्यादा रिलेट करेंगे। तो अब देखो ना, नेचुरल लिमिट्स होती है, फीमेल्स के लिए होती है 25 से 500, मेल्स के लिए होती है 20 से 700, 750 कुछ ऐसे होती है, राइट? एग्जैक्टली। सो इसकी एक एनालॉजी लेते हैं कि मेरे पास हायाबुसा है और तुम में से किसी एक के पास पल्सर है, या फिर पल्सर से भी नीचे जाते हैं प्लैटिनम है, राइट? आम आदमी के पास प्लैटिनम होती है, मतलब प्लैटिनम है तुम्हारे पास। अब तुम प्लैटिनम की कितने भी सिलेंडर्स बढ़वा लो या प्लैटिनम का कितना भी ट्यून अप करा लो, वो एग्जैक्टली। हायाबुसा नहीं बन सकती, राइट? तो ऐसा है कि अगर तुम्हारी बॉडी 250, 350 या फिर हायर लिमिट्स में 600 mg पर डे टेस्ट भी बना रही है, टेस्टोस्टेरोन। राइट? टेस्ट बना रही है, टेस्टोस्टेरोन बना रही है, तो तुम शीलाजीत लेके कितने 600 का 625 कर लोगे, 650 कर लोगे, तुम 600 का 1000 नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि 600 से 1000 जाना है सिंथेटिक फॉर्म, वो तुम्हारे को डॉक्टर करता है, टीआरटी रेकमेंड करता है कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करो, जो कि थ्रू आउट वर्ल्ड बड़े सारे लोग करते हैं। 80% मेन को टीआरटी की जरूरत होती है, या तो अपनी अर्ली प्यूबर्टी में या फिर लेट लाइफ में आफ्टर 40, बट उसके बीच में नहीं जाते हैं। सो अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम अभी नेचुरली 200-250 ग्राम 200-250 तुम्हारा टेस्ट काउंट है और तुम टेस्टोस्टेरोन लेके 600 700 800 हो जाएगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है यार। मेरे हिसाब से टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इज अ वेस्ट ऑफ मनी अंटिल अनलेस तुम लेट 40s में हो, क्योंकि लेट 40s में जब तुम हो तब तुम्हें इसकी एक्चुअली में जरूरत होती है, क्योंकि उस टाइम पे लिबिडो हमारा खत्म होता है। लिबिडो होती है डिजायर टू हैव सेक्स, राइट? तो हमारा लिबिडो लो होता है। जब तुम्हारा लिबिडो लो होता है तो तुम्हारे मूड स्विंग्स होते हैं, तो लिबिडो को ठीक करने के लिए हम लोग टेस्ट बूस्टर्स लेते हैं। बट मेरी उम्र में, तेरी एज में, या अप टू 35-36 किसी का लिबिडो नहीं हिलता यार। 36-35 एवरीवन इज अ रेजिंग हार्मोन फैक्ट्री, एक्चुअली राइट? इतने एक्चुअली मैं हार्मोन्स बन रहे होते हैं। इस चीज में मैं एक चीज ऐड करूंगा ना, बहुत से मतलब यंगस्टर्स को पता क्या लगता है, उनको लगता है कि जो टेस्ट बूस्टर्स होते हैं वो आपको बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। वो लिबिडो की बात नहीं है, वो उनको लगता है कि वो आपका मतलब बॉडी बिल्डिंग जो हमारा फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है वो फ्री टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएंगे, बट वही जो ये मैं चीज तुम्हारे, नहीं होती है। मैंने एग्जांपल दे दिया ना कि वो नहीं बढ़ाते भाई, नहीं बढ़ाते, वो सिर्फ लिबिडो में हेल्प करते हैं। तुम्हारा टेस्ट अच्छा। बूस्टर जो होता है वो तुम्हारी प्रोस्टेट की हेल्थ को अच्छा लगता है। प्रोस्टेट की हेल्थ को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेल में सबसे कॉमन कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर, और इंडिया में माशाल्लाह कोई अपना प्रोस्टेट वैसे भी नहीं चेक करवाता है। अगर किसी ने अपना प्रोस्टेट आज तक एक बार भी चेक कराया तो कमेंट्स में लिख दो कि हाँ 21 लोग हैं यार, 21 में से मुझे तो नहीं लगता किसी ने एक बार भी अपना प्रोस्टेट कभी चेक करवाया होगा, राइट? Exactly. किसी ने भी अपना प्रोस्टेट आज तक एक बार भी चेक नहीं कराया। तो इसलिए होता है कि हम में से कोई 6-6 महीने बाद जाके अपने बॉडी चेकअप्स भी नहीं कराता यार, सीबीसी भी नहीं लेता। तो वी आर वेरी प्रोन टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि हमने खुद अपना लाइफस्टाइल वैसा बना लिया है। सो मेरे हिसाब से टेस्ट बूस्टर्स तो इज द वेस्ट ऑफ मनी अंटिल अनलेस कि तुम डॉक्टर ने रेकमेंड किया है। मैं तो टेस्ट बूस्टर्स कभी भी ना लूं जिंदगी में। Exactly. और और दो आई हैव यूज्ड इट, बट वो डिफरेंट रीजन है कि हैव टू कम ऑफ साइकिल या कुछ और चीजें हैं, वो अलग चीजें हैं, उसके बारे में नहीं करते बात, क्योंकि ये टॉपिक अलग है। हमारा टॉपिक सिर्फ सप्लीमेंटेशन पे है। सप्लीमेंट्स को लेके है। इवन चलो मैं इस चीज में इसके अलावा कोई और सप्लीमेंट, हाँ बीटा एलेनिन की बात भी यहाँ पे हो गई। बीटा एलेनिन को भी आप एज अ प्री वर्कआउट यूज कर सकते हो। अब बीटा एनिलिन भी अगेन वही साइकिल में घूम के आता है मेटाबॉलिज्म में, तो तुम एल आर्जिनिन खाओ, सिट्रोलिन खाओ, बीटा एलिनिन टेटुलिन खाओ, का बेटा सेम एक चीज है। एक ही चीज है, क्योंकि तीनों ने काम एक ही करना है, वैसोडाइलेशन है। और वो
इन तीनों को अलग अलग इसलिए बनाया कि एक पहले एक पे रिसर्च हुई, इसने बोला नहीं इससे वैसोडाइलेशन ज्यादा होती है, दूसरे पे रिसर्च हुई, दूसरे ने बोला नहीं सिट्रुलिन से ज्यादा होती है, फिर एक तीसरी रिसर्च आ गई, उसने बोला आर्जिनिन से ज्यादा रिसर्च होती है। सो क्या है, साइंटिस्ट भी बड़े समझदार हैं, वो रिसर्चर्स समझदार है यार, हर ब्रांड समझदार है, उनको पता है कि क्लाइंट को कैसे टारगेट करना है। सो एवरी थर्ड डे और एवरी थर्ड मंथ दे थ्रो अ न्यू वर्ड, राइट। आजकल पैलियो डाइट चल रही है, अब पैलियो डाइट आज थोड़ी आई है, पैलियो डाइट का मतलब होता है मॉडरेट कार्ब्स। मॉडरेट कार्ब्स दुनिया आर्नल्ड के टाइम से खा रही है, क्योंकि कार्ब साइकिलिंग तो कब से चल रही है। फ्रैंक जेन था इसका द किंग फॉर द गॉड फॉर दिस, जिसने सबसे पहले बताया कि लो कार्ब्स में भी तुम अच्छी बॉडी बना सकते हो और डिफाइंड बॉडी बना सकते हो। फ्रैंक जेन 3 टाइम मिस्टर वर्ल्ड ओलंपिया रहा है, मेरा आइडल है, राइट, आई आइडलाइज हिम। तो डाइट्स आज नहीं आई है, तुमने सिर्फ नाम चेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि तुम्हारे को टेक्निकल टर्म इस टाइम पे सूटेबल लगी और तुम्हारे को लगा कि लोग इस टाइम पे बन जाएंगे, तो तुमने पैलियो डाइट करना शुरू कर दिया, या लो कार्ब्स डाइट करनी शुरू कर दिया, या और फैंसी नेम कार्ब साइकिलिंग करनी शुरू कर दी। बट ये चल तो कब से रहा है? पहले होता था कि एक चीट डे होता था, बाकी दिन वो कांस्टेंट रहते थे डाइट में। तो चीट डे क्या करता था, हाई कार्ब्स देता था, बाकी डेज तुम्हारी डाइट को मेंटेन रखते थे। तो अगर तुम एवरेज लेते थे, तुम लोग डेफिसिट में ही चल रहे थे, बट एक दिन हाई मार लेते थे कि मसल रिप्लेनिश हो जाए। तो अभी भी लोग वही करते हैं, बस इसको फैंसी नेम दे दिए हुए हैं। मैं जितना मतलब आपकी बात से चीज समझ रहा हूँ, मेन बात यह है कि हमें सप्लीमेंट्स को मतलब हमें सेकेंडरी रखना चाहिए। पहले सबसे पहले चीज हमारी डाइट है, जो मेन ऑब्वियसली डाइट है। सप्लीमेंट इज ऑलवेज सेकेंडरी, राइट। मैंने वो पहले दिन तुम्हारे को एग्जांपल दिया, मेरे पास अगर 200 रुपए होंगे तो मैं पहले अंडे लूंगा और फिर सप्लीमेंट लूंगा। इवन मैं और इस अगर चीज में कुछ ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज मन ओपन करता हूँ। बहुत से लोग हैं जो मेरे को पूछते हैं कि भाई हमें कौन सा डब्बा खाएं, कौन सा ऐसा करें। मैं चीज पहले क्लियर करता हूँ सबको। अब मेरा क्या काम होता है दिवेश, मैं एज बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं बंदे को गाइड करूँ कि भाई एक सप्लीमेंट के डब्बे से बॉडी नहीं बनती। तो लोग उस चीज से ऑफेंड हो जाते हैं, वो सोचते हैं यार इसने बेचना नहीं और ये गलत बता रहा है। तो वैसा नहीं है। अब इस चीज में बेनिफिट है ही क्या? बहुत सी कोचिज हैं जो सिर्फ आपको एक डब्बा पकड़ा देंगे कि बहुत इससे बॉडी बनेगी बनेगी। इस चीज पे आप खुद बताओ कि मतलब सिर्फ एक डब्बे की बात है। हमने आई गेस पिछले 4 साल से 5 साल से कितने की आई गेस महीने में 4-5 हजार खर्चा सप्लीमेंट का अगर होता होगा, तो 10-15 हजार डाइट का भी होता है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का। यार मैं अगर अब देख, मैं अभी खुद पैसे खर्च रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे को बता सकता हूँ एग्जैक्टली डाइट पे कितना खर्चा होता है, बिकॉज इंडिया में डैड खर्चते थे, मुझे नहीं पता था, मैं शॉपिंग करने भी नहीं जाता था, राइट। तो अगर मैं तुम्हारे को एक रफ एग्जांपल दूं, तो मेरा डाइट का यहाँ पे खर्चा होता है अराउंड कनाडा में 300 कैड्स इज रफली 15,000 है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे खाना महंगा है, तो इंडिया में तुम्हारा 7-8 हजार तो एक एवरेज डाइट पे लगेगा। और इतना लगना भी चाहिए यार कि तुम अच्छी डाइट खा रहे हो। 7-8 हजार की डाइट अगर तुम महीने की खा रहे हो, सो दैट इज अ हेल्दी डाइट। प्लस $50-$100 फॉर अ सप्लीमेंट, दैट इज 2-2.5 हजार-3 हजार तुम्हारा सप्लीमेंट का, दैट इज नो वे। तो तुम्हारा 10,000 का खर्चा तो है ही हर मंथ, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ एट दिस टाइम, के बाद में तुम जाके कार्डियक रूम्स या कार्डियक अरेस्ट की वजह से आईसीयू में पड़े हो और वहां पे खर्चा करो, राइट। तो उससे बेटर है कि अभी थोड़ा खर्चा कर लो अपने पे। मेक सेंस गाइस, राइट। तो इसमें और साथ ही साथ मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ। जैसे बहुत से यंगस्टर्स है जो चाहते हैं कि हम सप्लीमेंट्स लें, पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। तो जरूरत है क्या यार? अगर नहीं कर सकते अफोर्ड, तो आप उस चीज के जैसे दिवेश ने बताया, पंडे खाओ, चिकन खाओ, या पनीर खाओ, यार दूध पियो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता क्या है? नेग्लिजेंस एंड अनपढ़ता। मतलब अनपढ़ता भी नहीं मैं बोलूंगा, नेग्लिजेंस इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब यूट्यूब पे भी हमारे काफी सारे इंडियन एथलीट्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं। क्या नाम था उसका, वो जो आंख लाल रहती है उसकी, वो गंदा सा था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, जिसने बादाम डाल के वे प्रोटीन बनाया था। आप समझ आ गया ना किसकी बात कर रहा है मैं एक कोई हरियाणवी है, मेरे को उसका नाम भूल गया है। आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छा बॉडी बिल्डर नहीं है, बट उसकी नॉलेज शिट है, राइट। उसकी फिजिक अच्छी है, आई वुड चेरिश हिज फिजिक, बट उसकी नॉलेज नहीं रहा। वो एक वीडियो में सिखा रहा था कि वे प्रोटीन कैसे बनाते हैं। उसने बादाम लिए, काजू लिए, अखरोट लिए, उसने सिर्फ फैट लेके उन सबको ब्लेंड किया और उसके अंदर मिल्क पाउडर डाल दिया, तो वो वे थोड़ी हो गया यार। मतलब तू किसको बना रहा है? मतलब हम कल थोड़ी पैदा हुए हैं कि ये बच्चे कल पैदा हुए हैं तो सबको लश्का देगा। डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि तुम क्लिक बेट करते हो, सबको सिखा रहे हो कि तुम, अब देखो ना, तुम इतने काजू बादाम खाओगे, ऑब्वियसली तुम बॉडी में फैट कंटेंट बढ़ा रहे हो। जब तुम फैट ही इतना ज्यादा दे रहे हो, अब 1 ग्राम कार्ब से 4 मिलना है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 मिलना है, बट 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलनी है। और तुम अगर 30 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो और 30 ग्राम फैट खा रहे हो, तो तुम देख लो 30 इंटू 4 120, 30 इंटू 90 9 3 200 270। तो तुम देख लो ना कैलोरीज इधर ही कितनी फर्क पड़ गई, इतनी कैलोरीज का इधर फर्क पड़ रहा है। अगर यही चीज है तुमने छोटी छोटी थ्रू आउट डे सिर्फ फैट खा रहे हो, जैसे उसकी वीडियो के साथ, अगर तुम 3 टाइम भी ये शेक पी लो, तो तुम 3 टाइम 350-350 कैलोरी सरप्लस चले गए हो। वो 300-350 कैलोरी सरप्लस इज अ ह्यूज अमाउंट। 350 इंटू 7 3 7 21 2100 कैलोरीज हफ्ते की तुमने सरप्लस कर दी। 2100 कैलोरीज 2100 कैलोरीज हफ्ते की सरप्लस, मतलब इजीली एक
आधा किलो से 1 किलो फैट गेन कर रहे हो तुम लोग। एग्जैक्टली अच्छा साथ में हम चलो थोड़ा ऑफ टॉपिक है बट मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा इन चीजों को भी डिस्कस करें जो मतलब चलो हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे दिवेश यहाँ पे कोई भी कंपनी हम्म। है बट बहुत सी कंपनीज हैं जो चॉकलेट बार्स बना रही हैं या हर्बल टीज बना रही हैं या और भी बहुत सी चीजें हैं या कई होते हैं ना जो कॉफी अलग अलग ब्रांड्स कॉफी के आ रहे हैं कि हाँ ये फैट प्रोटीन लॉस कॉफी, में हेल्प प्रोटीन करेगी कॉफी, प्रोटीन प्रोटीन कॉफी, कॉफी प्रोटीन कॉफी। यस यार कॉफी, टी या फिर ओलोंग टी या ग्रीन टी, माचा डैंडेलाइन टी टी, तुम्हारी माचा डिटॉक्स टी चल रही है। देखो सबसे पहला कंसेप्ट है कि डिटॉक्स कुछ नहीं होता यार, डिटॉक्स अपने मन से निकाल दो। अगर भगवान ने हमारे को इतना केपेबल बनाया कि हमारी बॉडी खुद खुद को डिटॉक्स करती है, उसके लिए भगवान ने हमें लिवर किडनीज दी हुई है, तुम्हारे डिटॉक्स लिवर इन चीजें सिंपल प्रोसेस सिंपल करता है। लैंग्वेज में डिटॉक्स मतलब बॉडी की सफाई हाँ, वो लिवर तुम लोग कुछ नहीं भी करो तो किडनी ने अपना काम करना ही करना है, राइट। लीवर ने तुम्हारे अपना को काम करने यू करने यू डेली गो इन द वॉशरूम, तुम्हारे को पॉटी आ रही है, तुम्हारे को डेली सुसु आ रहा है, राइट। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि सबको फोकस हो जाए। आई कुड हैव सेड कि तुम लोग शिट कर रहे हो या फिर पी कर रहे हो, नहीं, पर तुम्हारे को सुसु पॉटी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी बॉडी डिटॉक्स कर रही है खुद को यार। तुम्हारे को स्पिनच डालने की जरूरत नहीं है। वो आजकल डिटॉक्स ड्रिंक्स बनाते हैं लोग, सुबह सुबह टर्मरिक डाल रहे हैं, एप्पल साइडर डाल रहे हैं, 100 चीजें और डाल रहे हैं, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब डाल दिया उन्होंने, और फिर क्या फायदा उस चीज का? क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी खुद डिटॉक्स करती है यार, वो चलो चीजें इवन डिटॉक्स नहीं करती इवन है। इवन दिवेश पता है क्या चीज है इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ कि चलो आप जो नेचुरल फूड आइटम्स है वो आप खाओ उसकी कोई दिक्कत नहीं आप यूज करो खुद डिटॉक्स आप घर में बनाओ आप उसको पी सकते हो बट ये कि जो आप एक्सपेंसिव डिटॉक्सिफिकेशन किट्स के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं अभी मेरी एक फ्रेंड का मेरे को कॉल आया था कि करण मैंने डिटॉक्सिफिकेशन किट ली है 3,000 की तो उसका बेनिफिट है या नहीं व्हाट इज द फन, तो राइट। तुमने कभी भी डिटॉक्स ड्रिंक्स देखोगे ना, उसमें क्या होता है, गूसबेरी का जूस होगा, क्यों? क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। क्यूकम्बर घिया क्यूकम्बर होगा क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट हाई होता है। तुम खुद दिमाग लगाओ यार, तुम दिन का अगर एक सेब भी खा लोगे तो तुम्हारी एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट पूरी है। अगर तुम 2 स्ट्रॉबेरीज, थोड़ी सी क्रैनबेरीज या ब्लैकबेरीज भी खा लोगे मुट्ठी मुट्ठी, तुम्हारी एंटीऑक्सीडेंट्स पूरे हैं बॉडी के। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी वो काम करते हैं, क्योंकि अब ये न्यूट्रोस्यूटिकल की कैटेगरी में ना, क्योंकि तुम फूड को कंबाइन कर रहे हो फार्मास्यूटिकल सोर्सेज के साथ और उनको यूज कर रहे हो बॉडी में, तो वो थोड़ा डिफरेंट चीज ये है। है कि मतलब सभी को मतलब थोड़ा खुद रिसर्च करनी चाहिए चीजों के बारे में ना पहले यूज करने से रिसर्च पहले बिल्कुल आप उसके एग्जैक्टली। अगर तुम इंग्रेडिएंट्स पढ़ो ऑब्वियसली यार, अगर तुम, मेरे पास एक गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी में अगर एक्स्ट्रा माइलेज डीजल डलाऊंगा या नॉर्मल डीजल डलाऊंगा या नॉर्मल पेट्रोल डलाऊंगा, गैस डलवाऊंगा, एक्स्ट्रा माइलेज गैस डलवाऊंगा, तो मेरे को पता तो होगा ना कि एक्स्ट्रा माइलेज गैस नॉर्मल गैस से डिफरेंट कैसी, मैं पढ़ के जाऊंगा में ना, है ऐसे थोड़ी बोलूंगा। अच्छा मैं दुकान पे जाके तेल डालने वाले को थोड़ी बोलूंगा अच्छा भाई मुझे बता दे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑब्वियसली वो तो मुझे डिफरेंस बताएगा अपने हिसाब से, क्योंकि उसने मुझे महंगी चीज बेचनी है, राइट। एग्जैक्टली मैं दुकान में 2 वे लेने गया, मुझे रॉ वे पड़ा है और सिंथेसाइज्ड वे पड़ा है जिसके अंदर फिलर्स पड़े हैं। रॉ वे की कीमत है 1,300 रुपए किलो, ग्यारह दूसरे सौ की है रुपए किलो 1300 1100 रुपए 1,300 किलो, और दूसरे की कॉस्ट है अपनी 1500 से 2200 60 2200 मतलब यार, अगर तू 1 किलो वे बीपीआई का लेने जाए या फिर वो रेड सा कौन सा डब्बा आता है सिंथेटिक्स का लेना जाए, चिंता सिक्स तो का वो, हाँ, वो 2500 2200 2600 2300, के हाँ, आसपास 2200 2300 2400 2500 ऐसा पड़ता है रेट, राइट। अबे जब तुमने डाइजेस्ट उसको करना है बॉडी में जाके, तो उसने बेसिक 20 अमीनो एसिड्स ही बनने हैं ना। यस अगर यस अब तुम लोग बोलते हो कि रॉ नहीं खाया जाएगा क्योंकि रॉ डाइजेस्ट नहीं होता, रॉ डाइजेस्ट नहीं होता, तो क्या तुम जब चिकन खाते हो उसके साथ जब तुम चिकन खाते हो या अंडा खाते हो, वो भी तो रॉ फॉर्म है, कुक्ड फॉर्म है, राइट। तो उसमें प्रोटीन तुम्हारा कोगुलेटेड है, राइट। तो तुम उसके साथ भी क्या कोई एंजाइम्स या डाइजेस्टिव्स खा रहे हो? नहीं खा रहे ना, क्योंकि बॉडी का काम है उसको पचाना। तो हमारी उसका भी बॉडी में ऑलरेडी ऑल्टरनेट एंजाइम्स हैं एग्जैक्टली अगर तुम्हारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं है तो तुम्हारे को खाने से नहीं पता चलेगा, तुम्हारे को टेस्ट करवाने पड़ेंगे बॉडी के जाके पूरे। जब तुम टेस्ट कराओगे तब तुम्हारे को पता चलेगा कि बॉडी में हार्मोन्स है या नहीं है, या पूरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है या नहीं है, राइट। तुम घर पे एक अंडा खा के तुम बोल रहे हो उल्टी आ रही है, पॉसिबल हो सकता है कि ना हो अमीनो एसिड, तुम घर पे बैठ के स्पेकुलेट ना करोगे ये है या नहीं है, बेटर कि तुम जाके टेस्ट करवा लो, एग्जैक्टली राइट। अच्छा यहाँ पे किसी का कोई और डाउट हो तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सप्लीमेंटेशन से रिगार्डिंग और साथ में तब तक मैं दिवेश इसको कंक्लूड करता हूँ शॉर्टली क्योंकि वी आर आउट ऑफ टाइम सो कंक्लूड करते हैं जो हमने अभी तक समझा। हमने पहले तो सिंपल सी बात क्लियर कर दी कि आप सप्लीमेंट्स यूज करो बट आप पहले अपनी फूड आइटम्स पे ज्यादा फोकस करो। 90% आपकी डाइट के ऊपर आपको फोकस करना, 10% आपको सप्लीमेंटेशन रखनी है। साथ ही साथ वे प्रोटीन के ऊपर हमने बात की थी तो वे प्रोटीन कम्प्लीटली सेफ है बट मेक इट श्योर आप किसी प्रॉपर जेन्युइन बंदे से उसको परचेज करें। आप रॉ भी यूज कर सकते हो, आप कंसंट्रेट यूज करो, आइसोलेट यूज करना वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आपके पास बहुत एग्जैक्टली अच्छा पैसा इसका है इसका 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 एग्जांपल मैंने सैनी को भी जब स्टार्टिंग में सैनी ने मेरे साथ पहली बार स्टार्ट किया था, इसका एग्जांपल मैंने उसको दिया था कि एग्जैक्टली
अगर तुम कंसंट्रेटेड का एक स्कूप देखो और आइसोलेटेड का एक स्कूप देखो, सिर्फ 2 से 3 ग्राम कार्ब्स का डिफरेंस होता है, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स का फर्क है। इवन मैंने कार्बोहाइड्रेट का बहुत फर्क से, होता है। आइसोलेट में 3 ग्राम यस, कार्ब्स कम होते हैं, कंसंट्रेटेड में 3 ग्राम कार्ब्स ज्यादा होते और हैं। इवन तो मैं तुम, दिवेश इसमें मैंने, अगर तुमने एक स्कूप में 3 ग्राम गिराने से अच्छा है कि एक मुट्ठी चावल कम खा लो अपनी डाइट में यार, बात तो एग्जैक्टली वही हो गई। और इवन मैंने बहुत से बच्चे एक देखे हैं, इवन कॉलेज में भी बच्चे मतलब पूरे दिन चावल खा रहे, चपातियां खा रहे, साथ में आइसोलेट पी रहे, तो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। आइसोलेट का फायदा सिर्फ उसको है जिसने स्टेज पे चढ़ना है। ओलंपिया क्योंकि लेवल जब, पे करना है किसी ने। या जिस, इन जनरल अगर किसी ने अच्छे नेशनल स्टेज पे जाना है, स्टेट स्टेज पे भी नहीं बोलता यार मैंने इतने स्टेट स्टेज खेले हैं, मैंने कभी हमने आइसोलेट यूज नहीं कंसंट्रेट ही किया, खाया। राइट? मैंने तो कंसंट्रेट ही खाया है। अगर मैं अब यहाँ पे नेशनल्स की तैयारी कर रहा हूँ एनपीसी के लिए, राइट, मेरी तैयारी थी, तो मैंने इस टाइम पे आइसोलेट खरीदा था क्योंकि मेरे को पता था यहाँ पे कंपटीशन उस लेवल का है, राइट, कि अगर मैं स्टेज पे खड़ूंगा तो मेरी वो फाइन लाइंस नहीं दिखेंगी अगर मेरे बॉडी में थोड़ा भी काब्स हुए। तो वो फाइन एडजस्टमेंट्स आती है जब तुमने बहुत अच्छे लेवल का कोई कंपटीशन खेलना हो। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इसमें मैं चीज बोल रहा था, सबसे पहले जो मतलब मेरे को लगता है और हमारे डिस्कशन से मतलब मैं चीज समझ पा रहा हूँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स है उसमें सबसे पहले तो हमारा वे प्रोटीन आ गया, जिस पे आपको एग्जैक्टली। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वे प्रोटीन, दूसरा ओमेगास, ओमेगा, ओमेगास तीसरा एनी डे, मल्टीविटामिन्स हमारे मल्टीविटामिन। पास जो आगे। साथ ही साथ आप अगर चाहते हो प्री वर्कआउट में आप सिट्रुलिन यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा पंप देता है सिट्रुलिन भी। और इसी के साथ साथ आप क्रिएटिन यूज कर सकते हो। माय एनी डे, माय गो टू एनी डे, थ्री थ्री टॉप सप्लीमेंट्स वुड बी वे। सबसे पहले तो तुम वे में इन्वेस्ट करो, अच्छा ओमेगास, अगर तुम्हारे पास पैसा है, अच्छा पैसा है तो। अब देखो यार, इट्स, अच्छा वे का मतलब ये नहीं होता कि महंगा। अच्छा वे होता महंगा, है जिसकी न्यूट्रिशनल कॉन्फ़िगरेशन अच्छी हो, ठीक है? अब उसको चेक करने के तरीके से तुम मिक्सिबिलिटी टेस्ट कर सकते हो कि उसमें झाग तो नहीं बन रही बनते हुए, बट वो टॉपिक फॉर अनदर डे। अगर उसके बारे में किसी को कुछ पूछना तो डीएम कर दो मुझे या सैनी को डीएम कर दो, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सेकंड चीज मैं बोलूंगा, एक ओमेगास पे अपने इन्वेस्ट करो, क्योंकि ओमेगास बड़े जरूरी है तुम्हारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, स्मूथ हेल्दी फैट्स मेटाबॉलिज्म जरूरी है। फंक्शनिंग, हेल्दी फैट्स बड़े जरूरी। इन जनरल हेल्दी फैट्स तुम्हारे को और भी मिल जाएगा, पर ओमेगा 3 में ईपीए डीएचए जो होते हैं वो इसलिए जरूरी है कि वो इपॉक्सी हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं या दूसरे डीएचए हमारे एसिड्स होते हैं, ये फैटी एसिड्स की चेन होती है जो हमारी बॉडी में जरूरी है। और तीसरी चीज वुड बी मल्टीविटामिन, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वेजिटेरियन इन जनरल आज की जो हमारी जनरेशन है, हम लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं यार। कभी किसने सुना कि घर की रोटी में बड़ी ज्यादा खाते? इस टाइम पे सारे खा रहे क्योंकि लॉकडाउन में फंसे हो, राइट? इस टाइम पे कोरोना की वजह से सबको पता चल गया कि मेटाबॉलिज्म जरूरी है, इम्यूनिटी जरूरी है, तो सारे घर पे बैठ के अच्छी अच्छी डाइटें खा रहे हैं, सारे विटामिन सी मल्टीविटामिन्स। खा रहे हैं। अगर ये चीजें हमने शुरू से करी होती तो हमारे को इतना ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था कि यहाँ पे हुआ है। इवन अभी भी बहुत से लोगों ने इवन स्टार्ट कर दिया है कि हम आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाले डाइट्स देने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं। सो गाइस, टाइम लगता है, इम्यूनिटी रातों रात नहीं बढ़ यार जाएगी आपकी। एग्जैक्टली ये न्यूट्रास्यूटिकल कंसेप्ट है, फार्मास्यूटिकल कंसेप्ट नहीं। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है जो इंस्टेंट रिलीफ देता है ऑन स्पॉट। जैसे आपको हार्ट अटैक पड़ा, आपने फार्मास्यूटिकल दिया तो आपका हार्ट की ब्लॉकेज उसी टाइम खुल गई। बट न्यूट्रास्यूटिकल या न्यूट्रिशन के साथ ये प्रॉब्लम है, ये लॉन्ग टाइम के टाइम लिए होते लेता हैं। है, टाइम लेता एग्जैक्टली ये ऑन स्पॉट आपको ठीक नहीं करेंगे। अगर आप आज भी लेना शुरू करें तो आपको 4-5 महीने लग जाएंगे इनके रिजल्ट्स आते देखते। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन है भाई, बॉडी को इतना टाइम लगता है टू यूज अडेप्ट करना है इन चीजों को। और तुम्हारी है। इम्यूनिटी एक एक्जेक्टली। दिन में नहीं बनती है, इम्यूनिटी ओवर द ईयर्स होती है। आज मैं बोल रहा हूँ कि मेरी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है, तो मैंने बचपन में अच्छी डाइटें खाई हैं तो मेरी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हुई है, राइट? बहुत टाइम से हमने प्रॉपर डाइट रखी है, हर एक चीज। और एनीवन जो ये कह रहा है कि एक एक आउट ऑफ ब्लू बॉक्स चीज है, बट हमने इसके बारे में बात करी है कि टेस्ट बूस्टर यार मत करो यूज। अगर तुम लोग अभी जवान हो तो क्या जरूरत है तुम्हारे को यार, टेस्ट बूस्टर से दूर रहो यार, कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। क्या एक्जेक्टली, चूरन खाने यार किसी के, क्यों? इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। एक्जेक्टली। तो चलो दिवेश, यहाँ पे किसी का डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। हम लोग क्वेश्चंस साथ ले में रहे हैं, अगर किसी के इवन कोई क्वेश्चंस या हैं। एक्जेक्टली कोई पूछ सकता है। और साथ में मैं तो यही चीज बोलूंगा कि सप्लीमेंट्स आप सेकेंडरी ही रखो, जब तक आप खाने से पहले आप अपनी डाइट के ऊपर फोकस करो। अगर आप डाइट प्रॉपर डाइट से वो चीजें पूरी कर पा रहे हो, उसके बाद अगर उसमें कोई कमी है तो फिर आप सप्लीमेंट्स यूज करो। अगर प्रोटीन की बात भी है, नॉन वेजिटेरियन बंदे को प्रोटीन की जरूरत है ही नहीं। अनटिल अगर आप एक वेगन हो, वेजिटेरियन हो, तभी आपको प्रोटीन वो भी कुछ केसेस में ऐड करने की जरूरत होती है। यार देखना, कंसेप्ट्स जो होते हैं हमारे सप्लीमेंट्स के वो क्यों बने हैं अब मेरे को नहीं पता। यहाँ पे यूएसए में एक रिसर्च हुई थी जिसमें 6 इन्फेंट्स, पिछले साल 2019 में 6 बच्चे मर गए। क्यों? क्योंकि इनकी माओ ने उनको वीगन डाइट्स पे डाल दिया, राइट? अब देख लो वीगन डाइट कितनी ज्यादा खतरनाक है कि एक बच्चा वीगन डाइट पे मर रहा है, एक्जेक्टली। राइट? दिव्या ने देख, दिस फ्रेंड ऑफ माइन दिव्या सूर्य, ही इज अ ग्रेट गाय।
देखो उसने क्या लिखा, टेस्ट बूस्टर इज द वर्स्ट पैराडॉक्स First फ्रॉम paradox from the बॉडी bodybuilding बिल्डिंग industry. इंडस्ट्री, राइट? उसको पता है क्योंकि वो समझदार है, उसने इन चीजों के बारे में पढ़ा है। सो हम लोग वीगन डाइट की बात कर रहे थे कि 6 बच्चे मर गए, माँ पे केसेस चले उनकी माओ पे, तो एंड में ये कंक्लूड हुआ कि बच्चों को उन्होंने वीगन डाइट पे डाला था जिसकी वजह से बच्चे मर गए। तो मैं तो यार सीधा मुंह पे बोलता हूँ, इट्स अ लिटिल, मतलब मैं सही बात बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बट इट्स अ हार्श रियलिटी कि वीगन डाइट इज जस्ट कि तुम्हें अपनी लाइफ मेंटेन करनी है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ सस्टेन करनी है और अच्छे से जीनी है, सो गेट आउट ऑफ द बॉक्स। वीगन तुम्हारे को हेल्प नहीं कर सकती। और अगर तुम्हें वीगन रहना है और अपने आप को गिल्ट फ्री रखना है कि तुम एनिमल पे क्रुएलिटी नहीं कर रहे, राइट, तो तो आपको सप्लीमेंट सप्लीमेंट्स डाल लो लेने डाइट हैं। में, क्योंकि तुम्हारे को जिंदा भी रहना है। अगर तुम जिंदा नहीं रहोगे तो किसी एनिमल को खुश भी नहीं देख पाओगे, तो सप्लीमेंट, अपनी सप्लीमेंटेशन करनी शुरू कर दो। एग्जैक्टली। बेटर लेट देन नेवर। ठीक है कि अभी तुम लेट तो हो गए हो, पर नेवर से अच्छा कि अभी शुरू कर लो। अच्छा चलो, फिर हम बाइंड अप करते हैं, किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है गाइस। किसी को भी आपको सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग हमने सिर्फ एक थोड़ी सी सिंपली जितना हो सकता है हमने बताने की कोशिश की है। अगर आपको डीपली किसी सप्लीमेंट के बारे में जानना है तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो, दिवेश को मैसेज कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो। हम आपको उसकी प्रॉपर डोजिंग किस तरह से यूज करना है, कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है, जतिन कौन पूछ सा रहा है ब्रांड अच्छा है, कौन कि नहीं है। क्या वेजिटेरियन बंदा बॉडी बिल्डिंग कर सकता है? जतिन तू खुद वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है, तू वीगन नहीं है, तू वेजिटेरियन है। तो डिफरेंस क्या होता है वीगन और वेजिटेरियन में? वीगन पनीर भी नहीं खाता जैसे तू खाता है। दूध भी तो नहीं अगर तू पीते। पनीर खा रहा है तो वो एनिमल सोर्स है, और एनिमल सोर्स में हमेशा तुम्हारे को फुल चीज मिलेगी। यार अब तुम एक्सेप्ट। अपनी बॉडी देख लो ना, तुम्हारी बॉडी के अंदर हर चीज है इस टाइम पे। अगर मैं तुम्हारे को काट के पका के खाऊंगा तो मुझे वो हर चीज मिलेगी। नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग कैनिबलिज्म, बट ऐसा ही अगर तुम लोग एक चिकन मीट बीफ के साथ अगर तुम कंपेयर करो खुद को, तो एक गाय ने भी सब कुछ खाया है। अगर तुम लोग उसका मांस खा रहे हैं, अगर मैं बीफ खा रहा हूँ, राइट, सो मेरे को बीफ में सब कुछ मिलेगा। या फिर अगर मैं बकरी एक गोट खा रहा हूँ, गोट में भी सब कुछ होगा जो मुझे मिलेगा। और आजकल के एनिमल बने नहीं है कि वो लाइफ प्रिवेल करें। आजकल के एनिमल जो हमारे क्रॉस करके बनाए गए, उनका काम सिर्फ हमारे को रोटी देना, न्यूट्रिशन देना। सो एनिमल्स खाया करो, अगर नहीं भी चलो खाने। हम आई यहाँ एम नॉट पे सेइंग कि तुम्हारे को एनिमल्स नहीं प्रमोट नहीं कर खाने रहे चाहिए, हैं। कुछ हम प्रमोट यहाँ नहीं कर पे रहा, नॉन बट वेजिटेरियंस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। ऑब्वियसली वेजिटेरियंस को थोड़े सप्लीमेंटेशन अपने साथ रखनी पड़ती है हमेशा, अगर आपको एक हेल्दी लाइफ चाहिए तो ऑब्वियसली, बिल्कुल। इवन। अच्छा, इसी के साथ साथ चलो फिर हम बाइंड अप करते हैं कि बिकॉज 1 घंटा होने वाला है हमें और ऑटोमेटिकली वीडियो बंद हो जाएगी। सो गाइस, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप एक बार फिर से पूछ सकते हो। और मैं इस वीडियो 5 को मिनट वेट इंस्टाग्राम पे करते हैं, तू कंक्लूड कर और हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं मैं सबके इस अगर तो। वीडियो को वैसे अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आप वहां पे जाके भी इसको देख सकते हो, मैं लिंक कर हाय शेयर कर वेंकटेश, दूंगा। हाय वेंकटेश, हाय वेंकटेश। कोई कह रहा है ही इज माय ग्रेट फैन, से हाय, तो मैंने हाय कर दिया। मेरे को पता ही नहीं कौन है। भाई के चर्चे चल रहे हैं, भाई को खुद नहीं पता। अच्छा, सो गाइस हम बाइंड अप करते हैं, साथ ही साथ मैं ये वीडियो अपने यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, दिवेश को टेक्स्ट कर सकते हो। इसी के बिल्कुल साथ अच्छा एक एग्जैक्टली। और चीज यहाँ पे क्वेश्चन आया, मोस्ट ऑफ द वेगन प्रोटीन हाँ कंसिस्ट ऑफ सोया, अल्टीमेटली इट्स आवर पर्सनल चॉइस बट वे इज बेटर देन सोया, दैट आई नो। या वे तो सबसे अच्छा है, सबसे फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, बट ये है और कि यार सुबह इसके अलावा ना एक मिथ भी थी कि तुम लोग अगर सोया खाओगे तो तुम्हारे एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ेंगे, राइट? 50 वो एक ग्राम इज। होक्स है, वो एक यस। होक्स है। ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई आज तक। वो सिर्फ सप्लीमेंट इंडस्ट्री ने एक पब्लिश रिसर्च डाली थी अपने पर्सनल सोर्सेज से, ताकि लोग सोया से हट जाएं और टूवर्ड सप्लीमेंट प्रोटीन, ज्यादा आए, क्योंकि उनको प्रोटीन ज्यादा वीगन्स लेंगे। को टारगेट करना था। आज तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई है जो ये कहती है कि अगर तुम सोया खाओगे तो तुम्हारे एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ेंगे। मेरे पास पेपर्स हैं, अगर किसी को चाहिए होंगे तो मेरे को डीएम करो, मैं तुम्हारे को पेपर्स भेज दूंगा, पढ़ लेना खुद भाई। मैं पेपर्स नहीं पढ़ के तुम्हारे को पूरे सुनाऊंगा, क्योंकि वो 6-6 पेज के पेपर्स हैं और वो पेपर्स अच्छे इंटरेस्टिंग है। यू विल गेट टू नो कुछ टर्म्स हैं जो तुम्हारे को इनिशियली समझ नहीं आएंगी, बट क्या करना, सब कुछ समझ के 80% 70% ग्रास्प करो, तुम्हारी नॉलेज के लिए काफी होता है। सो गाइस फाइनल है, दिवेश फाइंड अप करते हैं। फाइनल सिर्फ इतना सा है कि आपको कोई भी सप्लीमेंट अगर लेना है, यूज करना है, तो सबसे पहले तो अपनी डाइट प्रॉपर रखें, साथ ही साथ उस सप्लीमेंट के बारे में थोड़ी रिसर्च करके जाएं। एक प्रॉपर जेन्युइन पर्सन से ही बाय करें, किसी प्रॉपर स्टोर से ही बाय करें, हर किसी से बाय ना करें। साथ ही साथ मैं तो यही कहूँगा एज बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट कि आप अपनी डाइट के ऊपर फोकस रखें। और अगर किसी ने वीडियो प्रॉपर नहीं देखी है, पूरी नहीं देखी है, तो मैं अपने यूट्यूब पे इसको अपलोड कर दूंगा, मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा इसका, सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी मैं कुछ दिन के बाद आपके साथ और अच्छी वीडियोस के साथ आने वाला हूँ, तो